सारा ध्यान समेत अपने आप से बात कर। मैं कौन? मैं ईश्वरीय संतान। पूरे सृष्टि चक्र में अपना दर्शन कर। चारों युगों में सभी वर्णों में अपने आप को देख। मैं अति पवित्र आत्मा सतो प्रधान अपनी पवित्रता को रियलाइज करें। अति सूक्ष्म मैं आत्मा हूं। इस देह से न्यारी हूं। हर संकल्प से साक्षी हो जा। उस परमात्मा को याद कर। अपने पिता को याद कर। जब आत्मा रूप में होते हो तो परमात्मा याद आता है। किसकी याद में बैठे हो? किसके सामने बैठे? ओ बाबा, हम सब बच्चों को सामने बिठा। हमारी पहचान तेरा। पावन बना रहा। कोटों में कोई में कोई आत्मा है। तो
चले। आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है। सवेरे सवेरे मेरा बाबा मुझे तैयार कर रहा। तो सब संकल्प समाप्त। चले। ओम शांति। 22 नवंबर 2022। 22/11/22। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। 1, दैवी गुण धारण करने हैं। तो देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। चेकिंग। हम आत्माभिमानी कहाँ तक बने हैं। तो आज बाबा 4 बातें बोलता। पहली लाइन में बाबा कहता है पुरुषार्थ कर। क्यों? क्योंकि बाबा कहता सर्वगुण संपन्न बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न बनना अर्थात दैवी गुण धारण करना। फिर बाबा कहता है घड़ी घड़ी चेक कर कि मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। क्योंकि एक साथ तो सारे गुण नहीं आ जाएंगे। तो दैवी गुण धारण करता रहे और अपने को परखता रहे कौन कौन से अवगुण बचे हैं, उनको निकाल और दैवी गुण धारण कर। फिर बाबा कहता हम आत्म अभिमानी कहां तक बने हैं। है ना। तो आत्म अभिमानी बनना ये पहला पाठ और अंतिम पाठ है। जैसे बाबा कहता है कि मोटी मोटी रस्सियां तो छोड़ आए हो, लेकिन छोटे छोटे बंधनों में फंस जाते हो। जिसे बाबा रेशम की डोरी कहता है, कभी सोने के धागे कहता है, कभी अंश कहता है। विकार मोटे चले गए, लेकिन विकारों का अंश अभी भी है। तो बाबा कहता है ये टेस्ट करता रहे कि हम आत्म अभिमानी कहां तक बने हैं। कोई फीलिंग तो नहीं आ रही, कहीं मेरी शुभ भावना अकल्याण में तो नहीं बढ़ रही। कल बाबा ने कहा था तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, तो कहीं किसी का अभला तो नहीं कर रहा, कहीं किसी को दुख तो नहीं। कोई और दे तो दे, तू तो नहीं दे रहा। तो बाबा कहता आत्म अभिमानी कहां तक बने। प्रश्न। तो आज का प्रश्न बाबा कहता है हम सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। बाबा कहता है कि कौन सी तात लगी रहनी चाहिए, अर्थात
फिक्र, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाए, ये तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। कल भी ये बात बाबा ने कही थी कि सर्विस, कहां भी जा, कुछ भी कर, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज तेरी वृत्ति में, बुद्धि में क्या चल रहा। घूमने गए तो घूमने में ही रह गए। कल बाबा ने शादी कही थी, शादी में गए तो शादी मुरादी वहीं जो साधारण आत्माएं फंसी, वहां तुम भी फंसे रहे, या तुम्हारे बुद्धि में यही लगा रहा कि कैसे मैं इनको बाबा से मिलाऊं। तो बाबा कहता है कि जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि में यही लगा रहता है कि कैसे मैं सबको परिचय दूं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपीपन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने ये जो मंदिर बनाया, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। इसे बाबा कहता है युक्ति युक्त हो चलना, कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। कई आत्माएं डायरेक्ट सुनना पसंद नहीं करती, लेकिन वही बात इनडायरेक्टली बोलो तो वो एक्सेप्ट कर लेते। तो वही बाबा कहता युक्ति से बात करनी। और ये बात लौकिक में भी हमेशा काम आती है कि युक्ति से, ये नहीं कि तुरंत बताया, लेकिन पहले क्वेश्चन फिर प्रॉबिंग होती है। तो वो पूछते हैं कैसे कैसे कैसे, फिर आप परिचय दो। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे। तो चले, ये गीत बाबा को बड़ा पसंद था, तो चलते हैं बाबा के साथ बैठ एक गीत सुनते। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। तो बाबा इस गीत के अर्थ में निकल जाते हैं कि बाबा कहते थे इस पर ऐसे लिखो कि आपके तीर्थ और मनुष्य आत्माओं के तीर्थ, उनमें अंतर क्या है। आपकी क्या यात्रा है, उनकी क्या यात्रा है। आपकी यात्रा में क्या प्राप्ति है, उनकी यात्रा में क्या प्राप्ति। आपकी यात्रा कैसे होती है, उनकी कैसे होती है। आपकी यात्रा में आप क्या लेकर जाते हैं, वो अपनी यात्रा में क्या लेकर जाते हैं। तो बाबा कहते थे इस गाने पर ऐसे लिख सकते हो कि आपके तीर्थ कैसे हैं। तो बाबा कहता है गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है, कई बार समझा चुके हैं, हम अभी यात्रा कर रहे हैं। तो एक बाबा डिफरेंस देता था कि आपकी यात्रा निरंतर यात्रा चल रही है, आज भी कल भी ना खत्म होने वाली ये यात्रा है, जो इस जीवन में जब तक जीना है तब तक अमृत पीना है। बाबा कहता है वापस अपने स्वीट होम जाने की ये यात्रा, ये है हमारा डेस्टिनेशन। अनलाइक स्थूल यात्रा, वहां डेस्टिनेशन अलग, आपका अलग है। और ये यात्रा है आपकी रूहानी और उनकी है जिस्मानी। आपको कहीं नहीं जाना, जहां बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, वहां से भी उठना नहीं। कहीं भी बैठे, कहीं भी, कोई भी समय हो, आप यात्रा कर सकते हैं। तो बाबा कहता था ये यात्रा सहज बहुत है।
तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तो बाबा कहता है हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो बाबा कहता है किन की यात्रा है? इस यात्रा पर कौन जाते हैं? ब्राह्मण जाते हैं। तुम कर्म योगी तो हो ही, है ना। तो संडे को बाबा ने कर्म योगी की डेफिनेशन बताई। तो बाबा कहता है तुम कर्म योगी तो हो ही। तो कर्म योगी की डेफिनेशन बाबा कहता था संडे को, जो बाबा ने कहा जिसका हर कर्म सफल हो, हर कर्म योग के बिना नहीं, वो कर्म योगी। तो बाबा कहता है धंधा दौरी आदि यह भी कर्म है, नींद भी कर्म है। कर्म तो करना ही है ना? कर्म तो करना ही है। पलकें झपकाना भी कर्म है, तो ये तो करना ही है। लेकिन तुम जब इस यात्रा पर बाबा की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। तो बाबा कहता है कर्म तो करता रहे, लेकिन यात्रा पर रहे। कर्म करना है शरीर से, जिस्म से, लेकिन आत्मा यात्रा पर रहे। अर्थात बुद्धि, आत्मा क्या है? मन बुद्धि संस्कार। आपकी बुद्धि यात्रा पर रहे, मन मनाभव रहे। तो तुम जब इस यात्रा पर बाबा की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि बाबा कहता है जब तेरी मन बुद्धि संस्कार यात्रा पर रहेगा, आत्मा यात्रा पर रहेगी, तो क्या होगा? इमर्ज क्या रहेगा? संस्कार इमर्ज रहेंगे। तो संस्कार इमर्ज रहेंगे तो तू देवता जैसा बन जाएगा, क्योंकि वो तू धारण करेगा। तो बाबा कहता मन मनावत भव का अर्थ भी ये है, माम एकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो ये जो लाइन है इसमें बाबा ने सब बता दिया कि ये रूहानी आत्माओं की यात्रा। तो आत्मा अर्थात मेरा मन बुद्धि संस्कार यात्रा पर। मन मनाभव का अर्थ भी यह है, अर्थात मन बाबा के मन के साथ जोड़। मन क्या करता है? संकल्प। तो तेरे संकल्प बस, जो बाबा का संकल्प, माम एकम याद करो, अर्थात मुझ एक बाबा को याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे। तो बाबा कहता देवताएं कोई और नहीं है, मनुष्य है। यही आत्मा जो आपकी है, यही आत्मा फिर से मनुष्य शरीर लेती है, लेकिन उनको देवता कहा जाता क्योंकि वो गुण देवताएं। तो बाबा कहता है सिर्फ उनके चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए, भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए, भारत में बहुत मंदिर बनाते, ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं जिनके मंदिर बने और मनुष्य बैठ उनकी महिमा करते हैं। तो बाबा कहता है कोई भी ऐसा राजा पूरी हिस्ट्री में नहीं जिसके मंदिर बनते हैं। सिर्फ सतयुग के ही राजा रानी हैं जिनके मंदिर बनते हैं। द्वापर में कितने राजा रानी हैं? विक्रमाजीत कईयों के तो हमें भी पता है। राजा विक्रमादित्य मंदिर है? नहीं है। तो कितने राजा बने, बाबा कहते हैं उनके मंदिर नहीं बनते। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता सबकी महिमा, सबसे जास्ती महिमा लक्ष्मी नारायण की। क्यों? क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण, और राम 14 कला वाले। तो बाबा आज कलाओं की भी बात करते हैं। तो कला अर्थात हुनर,
परफेक्शन जो हम कलाओं की क्लास में कर रहे हैं, नेचुरल है ना, जैसे परिवर्तन की कला नेचुरल, एफर्ट नहीं है। सामने नेगेटिव है, उसको तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, धारण ही पॉजिटिव हुआ। आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीखने की कला, आर्ट ऑफ लर्निंग। तुरंत बात के महत्व को जाना, बुद्धि में धारण किया, मुझे इसमें लाभ क्या, हानि क्या, परखा, धारण किया और फिर चलन में आया। यह है सीखने की कला कि मुझे जो बाबा सिखा रहा है वो मैं सीखता जा रहा हूं, क्योंकि बाबा मुझे परखवाता है, होली हंस बनाता है कि कंकर निकालता चल और मोती धारण करता चल, कंकर निकालता चल, मोती धारण करता चल। ऐसी स्वच्छ बुद्धि, साफ बुद्धि तेरी मैं बना देता हूं। लेकिन ऐसी स्वच्छ और साफ बुद्धि तभी बनेगी जब हम बुद्धि में किचड़ा एंटर करने ही नहीं देंगे, है ना। इधर उधर की बातों में झरमोई झुकमोई, ये वो फालतू बातों में टाइम वेस्ट। बाबा कल क्या कहता है, टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर। तो बाबा कहता है ये बातें तुम अभी समझते हो, तो अभी है जो हम समझ रहे हैं, आज तक तो किसी ने बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं। लौकिक में तो जो मनुष्य आत्मा है वो तो आज भी हमारे को कहते हैं तुम टाइम वेस्ट करते हो, हम सही हैं। आज भी नहीं पता उनको कि वो गलत चल रहा। तो बाबा कहते हैं ये बातें तुम अभी समझते हो, तो कितने भाग्यशाली। और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। अब हम फिर से क्या बन रहे हैं, 16 कला संपूर्ण। फिर हम अपने आप को इन सब किचड़ों से, मैलेपन से, ये जो बाबा कहता है आत्मा में जो खाद पड़ी है उससे निकल कर हम फिर से शुद्ध बन रहे हैं, एकदम साफ हो रहे हैं, है ना। तो बाबा कहता है उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। बाबा ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया। कैसे बने, ये एक लाइन है, सिर्फ इसी से देवता बनते। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ जाएं अगर, तो हम देवता बन जाएंगे। कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसको कैसे करा जाए। जो बाबा ने कहा कि आप कर्म योगी, जो संडे को कहा था, हर कर्म सफल हो, अर्थात सफल होने का अर्थ है हर कर्म श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ होगा तो ही सफल होगा। और श्रेष्ठ का अर्थ है जमा हुआ, और जमा तभी होगा जब हम ईश्वरीय श्रीमत पर चलते। तो बाबा कहता है बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझा कि बच्चे कर जो तुझे करना है, लेकिन अपने कर्म को जान, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो कर्मों पर अटेंशन रख, क्योंकि हम तो तभी बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना। आज तक हम क्या करते आए, सिर्फ वर्तमान को देखकर कर्म किया, मेरा आज सेटल हो जाना चाहिए। किसी ने कुछ कहा तुरंत उसको जवाब, किसी ने कुछ उल्टा किया तुरंत हमने भी उल्टा किया, कि उसने ऐसे किया, टिट फॉर टैट फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उस पल को ही देखा कि अभी ये मुझे बोल रहा है तो मुझे भी जवाब देना है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ वर्तमान को देखा, सिर्फ उसी को सामने रखा।
कि हाउ कैन शी और ही टॉक टू मी लाइक दैट, से टू मी लाइक दैट, ऐसे वैसे। लेकिन बाबा कहता है त्रिकालदर्शीपन। अगर सिर्फ एक कालदर्शी बनेगा तो विकर्म बन जाएगा। इसलिए तीनों कालों को सामने रख, अर्थात आज मैं जो करूंगा वो मेरे भविष्य के लिए कैसा रहेगा उसको सामने रख, फिर ये कर्म कर, फिर देख। तो बाबा कहता है भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अपने को देवता नहीं समझते, है ना। ये तो हमने देखा कि किसी को कहते हम देवता बन रहे तो वो कहता है ठीक है, तो अपने को देवता समझते ही नहीं। भारत के महाराजा महारानी होकर गए, उन्होंने दैवी गुण थे, इसलिए उनको देवता कहा जाता। तो बाबा कहता है मनुष्य लेकिन दैवी गुण वाले, इसलिए देवता बने। तो आप भी यही आत्मा है, और फिर से वो मनुष्य का शरीर लेगी, लेकिन आपके दैवी गुण साथ जाएंगे और आप देवता कहलाएंगे। क्राइस्ट, बुद्ध आदि भी मनुष्य थे, मनुष्यों की ही यह दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते, लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते, परंतु ये नहीं जानते तो उन्हों को यह रजाई मिली कैसे, ऐसे गुणवान वो कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते, यह तो बहुत फर्क हो जाता। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी। तो बाबा कहता है अपनी सीरत को देख, ये चेक करना है कि मेरी सीरत कैसी है। सीरत कहा जाता है चलन को, एक होती सूरत, एक है सीरत। चेहरा चलन, सूरत सीरत। तो सीरत मेरी देवताओं जैसी, और उस दुनिया के मनुष्यों की सीरत आसुरों जैसी। तो मुझे अपनी चलन को देखना, अटेंशन रखना। यह भी आदत पड़ गई, मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। गोया हम असुर हैं, वह देवता है। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर नरक में। देवताएं यहां कैसे आए जो लड़ाई लगी। तो बाबा कहता है कि ये शास्त्रों में बना हुआ है कि लड़ाई लगी थी, लेकिन ना देवताओं की दुनिया में असुर आ सकते और ना ही असुरों की दुनिया में देवता आ सकते। फिर बाबा कहता है नाम देवता है तो वह लड़ाई कैसे करेंगे। लड़ाई करना तो दैवी गुणों में है ही नहीं। देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं, और असुरों का युग कलयुग, पुरानी पृथ्वी। देवताओं का युग सतयुग, नई पृथ्वी। तो बाबा हमेशा अंतर, जो हमने आर्ट ऑफ लर्निंग में किया था, है ना, सीखने की कला में, दो बातों का अंतर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अंतर होता है उससे वैल्यू का पता चलता है ना। ये हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करता। तो बाबा हमेशा भेंट करता है, हमेशा सत्युग की, त्रेता की, सत्युग की, कलयुग की, कि कौन कैसे कैसे है। डिफरेंसेस पता होने चाहिए। डिफरेंसेस पता होंगे तो आपको मूल्य पता चलेगा कि उसका क्या मूल्य और इसका क्या मूल्य, फिर धारण करोगे। तो बाबा कहता है फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी। देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वह तो यहाँ राज्य करते। बात बहुत सहज है,
समझने और समझाने की। फिर बाबा कहते हैं हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। तो बाबा कहता है कि भगवान आकर खुद समझाता है, फिर भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं। तो बाबा कहता है एक को नहीं बनाऊंगा, एक को बनाने से फायदा भी नहीं। किस पर राज्य करेंगे? अकेले तो नहीं जाएंगे। तो बाबा कहता है पूरी राजधानी चाहिए, तो मैं अब तुमको भी बना रहा हूं। तो क्या करना है? पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। तो बाबा कहता है गुणों की धारण, गुण पता होने चाहिए, कौन कौन से गुण में अपने में धारण, देवताई गुणों की लिस्ट सामने होनी चाहिए। बाबा कहिए पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। तो बाबा कहता है चेक करते रहो और उसको चेंज करते रहो। फिर बाबा कहते हैं दे अभिमान बहुत। देवताएं आत्म अभिमानी थे। वहां यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी, है ना। तो बाबा हमेशा बताता है कि देवताएं जो थे आत्म अभिमानी थे, शरीर से लगाव नहीं था, संबंध में रहते थे कि हाँ ठीक है, मैं भी हूं, ये भी हैं, संबंध में रह रहे हैं। कल छोड़ा, शरीर छोड़ दिया, दूसरा ले ले, लगाव नहीं है। तो वहां अकाले मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे, यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा भी संपूर्ण थे और प्रजा भी संपूर्ण, इसलिए नाम ही स्वर्ग था। तो सभी संपूर्ण थे, 16 कला संपूर्ण। यहाँ है नर्क। किसको कहो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ते। तुम समझा सकते हो जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, ये नर्क है तो उन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। तो बाबा कहता है ये बात समझाने की है कि देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने, अर्थात ये आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आई। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। तो बाबा हमेशा कहता है ये सिद्धांत, सृष्टि का सिद्धांत, कि कोई भी चीज सतो प्रधान रह नहीं सकती इस सृष्टि के रंगमंच पर आ जाए तो। इसीलिए बाबा जो हैं अवतरण होता है। अगर वो जन्म ले लें तो वो भी इस तमो प्रधान में, इस सृष्टि के सिद्धांत में आ जाए, लेकिन नहीं आते क्योंकि वो अवतरण लेते हैं, काम करते हैं, वापस परम धाम, प्रवेश किया, मुरली सुनाई, वापस परम धाम। जन्म होता है इस शरीर में रहकर पालना लेनी, ये करना वो करना, हर कर्म करना। तो शिव बाबा ये नहीं करते। तो बाबा कहता है सतो से तमो प्रधान हर चीज को बनना। ऐसी कोई वस्ती नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तो बाबा अब सागर ने दूसरी लहर चलाई
कि सर्विस कैसे करनी है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में वेश बदल को जाओ। बाबा कहता है तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को यह बताएं कि उन्हों को बाप ने यह राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू। हिंदू कोई धर्म नहीं। बाबा कहता है हिंदू कोई धर्म नहीं है। ऐसे ही अपने आप को हिंद महासागर के किनारे रहते थे तो अपने को हिंदू कहलाने लगे और हिंदुस्तान इसका नाम पड़ गया। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। ये फर्स्ट क्लास चित्र। बंबई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है, बड़े रमणीक चित्र। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उनको समझाना कि यह कौन, इन्होंने कैसे यह पद पाया। तो बाबा हमेशा कहता है कि जब लक्ष्मी नारायण को याद करते हो तो बाबा को याद करना है कि ये लक्ष्मी नारायण बने कैसे, बनाया किसने। तो इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे, भविष्य में यही देवता बनने के लिए। तो मूल बात अच्छी तरह समझानी। बाबा कहता है कि जो मेन बात है वो समझानी है कि ये कौन है, क्या थे और इनको ऐसा किसने बना, और अभी ये कहाँ हैं और फिर से ये कैसे बन रहे हैं। तो बच्चे समझाते हैं प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दे। बाबा कहता है कि सुनते भी बहुत हैं। एक बार एक कहानी, बाबा एक प्रदर्शनी से कोई भाई बहन आए और बाबा को कहा कि बाबा ऐसा लेक्चर दिया कि सामने सभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, सब बहुत प्रभावित हुए। तो बाबा ने उनको एक बात कही, वो आपसे प्रभावित हुए ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो लग रहा है कि आप उनसे प्रभावित होकर आ। तो बाबा हमेशा यह कहते थे कि अगर वो प्रभावित हुआ है तो वो बच्चा यहाँ जरूर आएगा, और अगर वो मधुबन नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ कोर्स नहीं किया, तो इसका मतलब प्रभावित नहीं हुआ। तो ये भाव था बाबा का कि अभी तो आप प्रभावित होकर आ गए हो, वो बैठे बच्चे प्रभावित हुए कि नहीं हुए वो बाद में पता चलेगा। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाबा का परिचय दो। तो इसलिए बाबा कहते थे बाप का परिचय दिया या बस लेक्चर देकर आ गए। तो बाबा ने स्वर्ग बनाया था, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े, हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वह रचयिता नहीं, रचना है। तो बाबा इस बात को हमेशा क्लियर कर देते हैं कि भगवान कौन है और देवता कौन है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते शिव भगवान उवाच ब्रह्मा, वह हमको पढ़ाने वाला, इस पर जोर देना है बबके से। तो बाबा कहता है इस पर अटेंशन खिंचवानी है कि हमको पढ़ाने वाला कौन, बबके से, अर्थात इट हैज टू बी स्पेक्टेकुलर, कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, इस पर एम्फेसाइज जरूर करना।
कि कौन आया है, क्यों आया है, क्या करने आया है, और वो कैसे अपना काम कर रहा है। तो बाबा कहता है ये समझाना जरूरी है कि मुरली क्यों चलाता है बाबा। तो ढेर बीके हैं, तो नशे से कहना चाहिए मैं बीके शिव बाबा का पुत्र हूं। तो बाबा कहता है ये नशा होना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पुत्र हूं, और शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा, ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको उन्होंने अडॉप्ट किया है। और शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। तो बाबा कहता ये सारी बात बपके से बतानी, नशे से। जैसे कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि प्राप्तियों को सामने रखो। जो मनुष्य आत्माएं हैं वो आपको आपका त्याग गिनवाएंगी, लेकिन आप उनको अपनी प्राप्तियां गिनवाओ। वो है नशा, कि हमें मिल क्या रहा है, हमारा जीवन हो क्या रहा। डिपेंडेंसी खत्म हो गई है बाबा कहते। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। बाबा को ध्यान में रख, श्रीमत सामने ला, वही, बस वही करना। तो बाबा कहता है सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं जानते हो, हम तुमको परिचय देते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे इस नशे में बताना कि जो वर्षा ले रहे हैं, प्राप्ति क्या क्या मिलता है हमें, तुम नहीं जानते हो, हम तुमको परिचय देते हैं। बाबा कहता है तो बताओ, परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं। तो अब बाबा कहता है बालक सो मालिक बन जा, समझा मालिक बनकर, और फिर उधर समझे कि नहीं समझे उसमें बालक बन जा। टेंशन नहीं, क्या नहीं नहीं आ रहे, नहीं समझ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बाबा कहता है वो उसमें बालक बन जा। एक्सेप्टेंस, ठीक है, क्योंकि किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं, निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, जिनको सीखना सीखो। बाबा कहता जिन्होंने नहीं सीखा वो भाग्य है ना। तो बाबा कहता है हमको भी देवता बनाते हैं, हम भी देवता बन रहे हैं, शिव जयंती मनाते हैं। ये भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, बहुत फख्र से बोलना चाहिए। तो बाबा कहता है इस बात में नशा होना चाहिए कि सर्व का सदगति दाता एक बाप, भारत उनका बर्थ प्लेस है। तो अगर मनुष्य पूछता है सदगति कैसे होगी, शांति कहां से मिलेगी, तो यही है, एक ही हड्डी है। बाबा कहते अब बाप फिर आया हुआ, जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते। तो बाबा कहता है ये एक्सेप्टेंस कि बाबा आया हुआ, ये नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे थे, राजयोग कैसे सिखलाए। ऐसे क्लियर कर समझाना कि निराकार तो खुद से कुछ नहीं कर सकते, तन चाहिए बोलने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो ऐसी प्रेरणा से तो नहीं समझाएंगे बाबा कहते,
क्यों नहीं समझाएंगे? क्योंकि मनुष्य बुद्धि में इतनी क्लैरिटी ही नहीं है कि वो प्रेरणा को कैच कर सके। बाबा कहता है मैं तो स्थूल में सुनाता हूं तो भी नहीं कैच कर पाते, प्रेरणा से तो क्या ही कैच कर पाओ। तो तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। बाबा कहता है ऐसे कहना कि ले लो, मिल रहा वर्षा शांति का, सुख का, प्रेम का, आनंद का, ले लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अर्थात बाबा कहता है आत्माओं से पूछो कितने दुख में हो। फिर बाबा ये भी कहता है कि उन आत्माओं को ये ही नहीं पता कि वो दुखी क्यों है, अज्ञान में भटक रहे हैं। इसी को महाभारत लड़ाई कहते हैं कि त्राही त्राही दुख ही दुख, परेशान है। क्यों परेशान है यही नहीं पता, और इसी परेशानी से बाबा बाहर निकालता। तो बाबा कहता है बाप से अपनी भक्ति का फल लो। भक्ति, सबसे बड़े भक्त तो बाबा कहता है बीकेस हैं, जिन्होंने भक्ति की और अब भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है। तो बाबा कहता है सबको बताओ कि आपकी भक्ति पूरी हुई, अब आपको इस भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है ना। हमेशा बाबा 3 लाइन बोलता है जो शास्त्रों में है, ज्ञान, भक्ति, वैराग। तो बाबा कहता है अब बाबा से अपनी भक्ति का फल लो, हम आपको राय दे रहे हैं, मान लो। आते बहुत हैं, बाबा कहता, शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी। क्यों? क्योंकि समझते कुछ नहीं। फिर बाबा कहता है दूसरा पैरा, तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। तो बाबा कहता है श्रीमत पर चलते हैं तो ये यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विघ्न कौन डालते हैं? आसुरी मत वाले मनुष्य। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विष छुड़ाती है, इस पर मारा मारी होती है। बाबा ने कहा काम महाशत्रु, इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट सब नरकवासी। बाबा कहता है सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट सब नरकवासी। बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते, अब क्या करना? तो बाबा कहता है पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लेना। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं, तो अपनी भक्ति का फल ले लो। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे। बाबा कहता है ऐसा निश्चय करवाओ, परंतु विरला कोई भागता। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। तो बाबा भिन्न भिन्न तरीके बताता है कि कैसे बाबा का परिचय देना है। बाबा कहता है इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिस सर्विस भी करते हैं। तो कुछ बच्चे सर्विस करते हैं और कुछ बच्चे डिस सर्विस भी करते हैं। आप जानते हैं ये अब कुछ होना ही है, नौकर चाकर आदि सब चाहिए। तो बाबा कहता है वो भी होना है, क्योंकि राजधानी बन रही है, सभी तो राजा नहीं बनेंगे, नौकर चाकर भी चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो। अगर बाबा कहता है ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो। और श्रीमत क्या है? किसको दुख मत दो।
ये लाइन जो है, किसको दुख मत दो, इसको ही हम अगर पकड़ लें सारा दिन तो भी कई विकर्मों से बच जाएंगे। कि आज मुझे किसी को दुख नहीं देना है, चाहे कुछ हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन मुझे दुख नहीं देना। बाप का परिचय सबको देते रहो। अगर हम दुख नहीं देंगे किसी को तो बाबा का परिचय आपे ही मिलता रहेगा। कैसे? व्यवहार से, मेरी चलन से। क्योंकि बाबा कहता है अंत में बाप की प्रत्यक्षता आपकी चलन करेगी। क्योंकि ज्ञान सुनने का आत्माओं में शक्ति ही नहीं रही, पेशेंस ही नहीं। तो बाप का परिचय देना है व्यवहार से, किसको दुख मत दो, यही परिचय है। तो बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता, सर्व की सदगति करता हूं, मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर, लिबरेटर, लिबरेटर अर्थात दुख से छुड़ाने वाला। बाबा कहता है कि मैं तुमको लिबरेट करता हूं। लिबरेशन, द बॉन्डेज। अगर हम सिर्फ एक लाइन इस लिबरेटर को भी पकड़ लें कि बाबा मुझे दुखों से लिबरेट कर रहा, छुड़ा रहा, लेकिन दुख होना मेरी अपनी ही नासमझी है। अगर बाबा का बनने के बाद भी मैं दुखी हो रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं फिसला हुआ, क्योंकि वो तो लिबरेटर है, छुड़ाने वाला है ना। तो तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं, और गाइड है जो मुझे गाइड करता है। व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। कब करना है, क्या करना है, कितना करना, कैसे करना है, गाइड करता है। एक एक बात की गाइडेंस बाबा मुझे दे देता है। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया, तो बाबा कहते ये कह दिया तो क्या ही तो नॉलेज लेंगे, क्या ही सीखेंगे, क्या ही समझेंगे। जो बाबा आपकी सदगति कर रहा, पावन बना रहा, ऐसी गहराई में आत्मा की नॉलेज कोई दे ही नहीं सकता। उसको सर्वव्यापी कह दिया। भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी, उनका ही बेड़ा नरक होता। तो बाबा कहता है उनका ही बेड़ा गर्क होता। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं हिंदू कहने से क्या हुआ, ना धर्म रहा ना कर्म रहे। जैसे ही हिंदू बने वैसे ही धर्म भी भ्रष्ट हो गए, कर्म भी भ्रष्ट हो गए। बाबा मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म ग्लानि की, ये है धर्म की ग्लानि। ईश्वरीय सनातन देवी देवता धर्म की ग्लानि, मेरी भी ग्लानि की और अपने धर्म की भी की। अब फिर बाबा कहते तुम ही पवित्र देवी देवता थे जानो, अब अपवित्र बन पड़े हो मानो। ये जानो और ये मानो कि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं अपवित्र हूं, मैं हूं, तब तक अपने को चेंज करने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा।
चाहत नहीं जा, तात जो बाबा ने कहा वो तात नहीं रहेगी। अपने को राइट ही समझते रहे आज तक। तो बाबा कहता है आज भी जहां रॉन्ग हो अपने को रॉन्ग समझो और राइट करने की हिम्मत रखो। और वो हिम्मत बाबा आपको देता है योग से। तो एक्सेप्ट जरूर करना कि मैं अपवित्र हूं जहां भी हो। जो बाबा ने आज कहा कि चेक करते रहो मेरे में कौन कौन से अवगुण बाकी हैं और उनको निकालने का प्रोग्राम बनाओ, प्लान बनाओ। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। ये तो सब कहते अभी कलयुग है फिर जरूर चक्र रिपीट होना। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। तो बाबा युक्ति बताता है आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई हैं, कह देंगे फुर्सत नहीं, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टाप होकर जाओ। तो बाबा युक्तियां बताते थे। तो उस समय जब ये मुरली चली तब क्या हुआ था कि ठगी शुरू हो गई थी। आज भी है लेकिन तब हो गई थी। तब बाबा कहता था कि इट डजंट मैटर कि पहना क्या हुआ है, कुछ भी पहन कर जाओ, टिप टॉप बनकर जाओ, लेकिन युक्ति से मेरा परिचय, मोटर में चढ़कर जाओ बाबा कहता, लेकिन युक्ति से बात करो। ये इंपॉर्टेंट है। डजंट मैटर व्हाट आर यू वेयरिंग, लेकिन बुद्धि में यही रहना चाहिए कि मुझे किसी तरह से इनको बाबा से मिलवाना है। तो बाबा कहता है क्या कहना है, हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, हम आपका दर्शन करने आए। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। तो बाबा युक्ति दे रहा कि कैसे बात करनी है। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी बताओ। तो बाबा कहते पूछो उनसे कैसे। ऐसे ही बाबा कहता है कि जब आप किसी आत्माओं को इस ज्ञान के बारे में बताते हो तो उनसे पूछो कि आप अगर परेशान हो तो परेशान से निकलने का क्या उपाय कर रहे हो, कैसे अपने मन को शांत करते हो, हमें भी बताओ कैसे आप शांत हो जाते हो, हमें भी बताओ। तो बाबा कहता है ऐसे प्रोब करो, प्रोब करेंगे तो आत्मा खुलेगी और जब वो बताएगी तब आपको तो बाबा की नॉलेज है, तो आप फिर उनको युक्ति से बताओ। तो ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए, है ना। पहले उनकी सुनो। ये इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी को ज्ञान देना चाहते हैं। पहले उनकी सुनो, फिर उनकी ही बात उन्हीं को समझाओ। इसको कहा जाता है आर्ट ऑफ टीचिंग, सिखाने की कला। तो सन्यासियों आदि की को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ। तुम्हारे बिगड़ तो उन्हों का भी कल्याण होना नहीं। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। तो बाबा कहता है ऐसा भरपूर बन जाओ कि चलते फिरते ज्ञान की दुकान बन जाओ। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। तो ऐसे कि मैं चलता फिरता बाबा का सेंटर हूं, मुझसे
ज्ञान ही मिलता है, मुझसे शांति ही मिलती है। ऐसे अपने आप को सोचो कि मैं चलता फिरता बाबा का सेंटर। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए, है ना, ये थोड़ा ना, ऐसे थोड़ा ना होता सेंटर में। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए, एकदम अटल अडोल। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए, है ना। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते, क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्याल चलना चाहिए कैसे जाकर सर्विस कर, जांच कर भाषण करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए तो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। आज मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, ज्ञान के नशे में रहना। आज की तो मुरली बाबा ने नशा चढ़ाया ही, फिरते फिरते सेंटर बन जाओ, ज्ञान टपकता रहे और आपसे शांति के वाइब्रेशंस निकलते रहे। मन में बाबा की याद, है ना। जो सेंटर्स में बाबा का कमरा होता है, तो मेरे भी मन में बाबा का कमरा है। तो निंदा स्तुति में समान स्थिति अवस्था डगमग नहीं करनी। दूसरा, सबको बाबा का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना। जो बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, बस। वरदान, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भाव। ब्यूटीफुल। बाबा कहता है देह के बंधन से मुक्त हो जाओ। कैसे? जो मैं है उसको अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित कर लो। मैं आत्मा। जैसे ही मैं मेरे को देखते हो तो अपनी आत्मिक स्वरूप में आ जाओ। एक मैं शब्द ही बाबा कहता उड़ाने वाला, और मैं ही नीचे ला। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाए, क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। ये लाइन जो है ना, जो बाबा कहता है मैं शब्द क्या करता है, देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपको चेक करना है कि मैं कर्म बंधन में बंध तो नहीं रहा, तो बाबा कहता है ये चेकिंग है कि अगर तू देह अहंकार में आ गया है, बॉडी कॉन्शियसनेस में, तेरा व्यवहार बॉडी कॉन्शियस का है, तेरा संकल्प बॉडी कॉन्शियस के हैं, बोल बॉडी कॉन्शियस के हैं, तो ये कर्म बंधन में बांध देगा। करना क्या है? लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं। जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। तो बाबा कहता है मैं निराकारी आत्मा, इस स्मृति में स्थित हो। जो बाबा की ड्रिल है, शरीर को भी देखते हुए नहीं देख, अर्थात देह के संस्कार,
देहधारियों के संबंध, आदतें, सबको विस्मृत कर, डिटैच, हर उस देह की बात से परे हो जा और फिर कर्म के संबंध में आएंगे। फिर कर्म कर, फिर देख संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन बाबा कहता है, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। तो बाबा कहता है, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव तभी होगा जब आप निश्चय बुद्धि होगा। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली क्या रही? तो बाबा क्या कहता है, सबसे पहले ही लाइन में बाबा ने कहा कि चेक कर अपने में क्या क्या अवगुण है और उनको निकालता चल, दैवी गुण धारण कर। दूसरा बाबा ने सर्विस का जो बताया, चलती फिरती बाबा की सेंटर हो, ऐसा अपने आप को समझ। दूसरों को समझाना है तो प्राप्ति का त्याग नहीं, प्राप्ति वो आपको त्याग गिनवाते, आप प्राप्ति गिनवाओ। फिर जो सिखाने की कला है, प्रोब करो क्वेश्चंस और फिर उन्हीं से उनको सिखाना है। और दूसरी बात जो बाबा ने कहा, किसी को दुख नहीं देना, है ना? तो ओम शांति। किसी आत्मा का कोई क्वेश्चन हो, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ।